चेतन आनंद जी के साथ गलत हुआ और बिहार की जनता चेतन आनंद जी के साथ खड़ा है। चले पे एम्स के भगौड़ा अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करे, हम उनके साथ रहेंगे। गार्ड अगर उनको मना कर रहा था कि आप अंदर सामान लेकर नहीं जाइए तो चेतन आनंद को समझना चाहिए था ना कि भाई अगर गार्ड को मना कर रहा है तो गार्ड बाहर रुक जाए, चेतन आनंद खुद चले जाते। मनीष कश्यप पिटाए थे तो बहुत लोगों को खुशी हो रहा था, तो आज भी तो हो रहा है, तो मनाइए खुशी। नमस्कार, मैं अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में बंधक बना लिया गया था, सेम उसी प्रकार से चेतन आनंद के साथ एम्स में बंधक बना लिया गया है। उनके साथ भी कुछ हाथापाई किया गया है। तो हम जनता से बात करेंगे चेतन आनंद के बारे में। चेतन आनंद वही चेतन आनंद है जो आरजेडी से बागी विधायक है। तो आइए हम जनता से मिलकर बात करते हैं। चेतन आनंद के साथ आज एम्स में बंधक बना लिया गया था, आप क्या कहिएगा? देखिए, ये सब घटना हम लोग 70 साल के हो गए, ये सब होती ही रहता, छिटपुट घटना। अभी नहीं हुआ छिटपुट घटना है। हाँ, वो तो हुआ ना। जैसे कोई मेरे घेर लेता है, किसी घेर लेता है। गया था तेज प्रताप हसनपुर, समस्तीपुर जिला मेरा घर है, मेरा उनके क्षेत्र के बगले में घर है। उसको भी घेरने लगा सारे मिलकर जनता, मारो मारो, एक भी विकास नहीं किया है। वो भग के महुआ आ गया। तो ऐसे इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हम तो गलत नज़र देख रहे हैं। गलत हुआ। हाँ, देश चलता है कानून से और धर्म से, तो कानून उसको सजा देगा जो भी गलती करेगा। एक भी न बचा है, कानून से न बचेगा। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े विद्या, बड़े बड़े घोटलेबाज नहीं बच पाया है। देश कानून चलता है और हल्ला करने वाला छोटा सा चूक होगा तो चाहेगा जनता बिगड़े, बिगड़ने वाला नहीं है। चारों तरफ हो रहा है विकास, फिर से बनेगा एनडीए सरकार। हाँ, चलिए, फिर से बनेगा एनडीए सरकार। आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप को पीएमसीएच में बंधक बना लिया गया था, ठीक उसी प्रकार से चेतन आनंद को एम्स में बंधक बना लिया गया है। आज क्या कहिए? आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारी बात यही है। आज हमारी है, कल तुम्हारी बारी है। सब कोई देख रहा है ना पारी। मनीष कश्यप पिटाए थे तो बहुत लोगों को खुशी हो रहा था, तो आज भी तो हो रहा है, तो मनाइए खुशी, मनाइए खुशी। आज क्यों नहीं मना रहे हैं? आज भी तो खुशी मनाने बोल रहे हैं। तो मनीष भैया के साथ जब गलत व्यवहार हुआ था, हाँ, तो तब लोग भी खुशी मनाए थे ना। हमारे घर के बगल के हैं वो, मनीष भैया। हमारे घर के बगल के हैं वो। कौन? मनीष भैया। अच्छा, मनीष भैया। हाँ, उनका बेतिया छावनी में घर है, महाने में घर है, चनपटिया में। मेरा बेतिया में छावनी के बगल में, उनके घर से दो किलोमीटर के, उनके घर से 2 किलोमीटर के बगल में मेरा घर है। उनके घर से बगल में 2 किलोमीटर बगल में मेरा घर है। अच्छा हुआ या खराब हुआ चेतन आनंद के साथ? खराब तो हुआ भैया। आप जा रहे हैं, आप मरीज के लिए पैरवी करने के लिए, आपको कोई पकड़ के पीट रहा है, मार रहा है, तो क्या यहाँ पे पूरा एम्स में गुंडई राज हो गया है, गुंडों का फौज हो गया है एम्स में। अब समझिए, नेता बड़ा बड़ा आदमी का कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो आप और हम जाएंगे तो हम लोग के साथ क्या व्यवहार करेगा एम्स वाला सब हम लोग के साथ क्या व्यवहार करेगा? नीतीश कुमार को इसमें देखना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए। उनके बनाए हुए हॉस्पिटल में लोग मर रहा है, ऐसे ही जाने पर मारपीट हो जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को कम से कम देखना चाहिए। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बंदी बना लिया गया था, हाथापाई तक हुआ था, उसी प्रकार से ठीक आज एम्स में चेतन आनंद के साथ बंदी बना लिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मनीष कश्यप तो वहाँ जान से गए थे। जान से गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, सब सोच समझ के गए। मनीष कश्यप पैरवी में गए थे? पैरवी गए थे, किसी का पैरवी करने गए थे। हैं, वो तो बीजेपी के नेता हैं, तो उनके लिए आज कहाँ है रिंजक पापा, कहाँ चले गए थे, जिनके सहयोग से बीजेपी जो। हम मनीष कश्यप की बात नहीं कर रहे हैं, बस उदाहरण दे रहे थे। भी आऊँगा मैं, उस पर भी आऊँगा। रिंकिया के पापा इनको सदस्यता दिलवाया था, तो वो कहाँ हैं? क्या क्यों नहीं बोले इनको? स्टार प्रचारक बने थे, स्टार प्रचारक बनने के बाद क्यों रोने लगे ये भाई? हाँ, ये एक बार कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो। इंसान से कई बार गलती होता है, कई बार गलती होता है। छोड़िए ना, चेतन आनंद की बात कीजिए ना। चेतन आनंद भी अगर एम्स पहुँचे हैं तो गार्ड अगर उनको मना कर रहा था कि आप अंदर सामान लेकर नहीं जाइए, तो चेतन आनंद को समझना चाहिए था ना कि भाई अगर गार्ड को मना कर रहा है तो गार्ड बाहर रुक जाए, चेतन आनंद खुद चले जाते। चेतन आनंद खुद अंदर चले जाते। वो गार्ड के साथ जाना चाह रहे थे। अगर गाड़ी के साथ जाना रहता तो गार्ड का जो सामान था वो अंदर रखवा देते, अपने गाड़ी में रखवा लेते, फिर चले जाते आप मिलने के लिए। चेतन आनंद को समझदारी तो होनी चाहिए ना कि भाई जो नियम है उसका पालन किया जाए। अगर गार्ड्स मना कर रहा है तो उसकी बातों को माना जाए। आपके कहने के मुताबिक तो नियम को उल्लंघन किए हैं।
और क्या, गार्ड अगर मना कर रहा था वो समझ जाना चाहिए ना कि चलो भाई आप साइड हो जाओ, हम जाके मिल लेते हैं। आज जिस प्रकार से चेतन आनंद को एम्स में बंदी बना लिया गया था, क्या कहिएगा इस? बिहार में अफसरशाही है और अफसरशाही का अंत केवल महागठबंधन ही कर सकता है। जब हम लोग ये बात कहते हैं तो भाजपा और जदयू के कान पर सांप लेटने लगता है। अब पूछिए, भाजपा के नेता थे उस समय तथाकथित पत्रकार, उसको भी पीटा 3 घंटा एम्स पटना पीएमसीएच में। कोई बीजेपी का लोग नहीं बोला कि बिहार में अफसरशाही है। अब जेडीयू के नेता हैं अनंत से उनकी माँ लवली देवी, लवली जी की बेटा जो खुद एमएलए है, भगौड़ा एमएलए, आरजेडी से भाग के गए हैं, उनको पीटा गया। अभी भी लोग नहीं बोल रहे कि बिहार में अफसरशाही है। हम तो कहते हैं चेतन आनंद जी के साथ गलत हुआ और बिहार की जनता चेतन आनंद जी के साथ खड़ा है। चले एम्स के भगौड़ा अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करे, हम उनके साथ रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून को उल्लंघन किए हैं। जब गार्ड को बोल रहे हैं कि जब गार्ड के साथ जाने के लिए जो बात कर रहे थे वो कानून का उल्लंघन किए, इसके कारण जो भी हुआ सही हुआ। कुछ भी हो सकता है, सत्ता में सत्ता के लोग सत्ता का ध्वंस दिखाते हैं, हो सकता है चेतन जी सत्ता का ध्वंस दिखा रहे होंगे, लेकिन एक माननीय विधायक के साथ ऐसा होता है तो ये गलत है। क्योंकि माननीय विधायक किसी पार्टी का हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन ये बिहार में अफसरशाही और अफसरशाही के खिलाफ जनता को एकजुट होना पड़ेगा। और चेतन जी को भी कहते हैं, आप तो दौड़ के भाग के गए थे उधर, क्या मिला? लाज जूता। और क्या मिला? जब आप आरजेडी में थे उस समय भी विधायक थे और विपक्ष में थे, बताइए कि आपको उस समय किसी भी सरकारी कर्मचारी ने आपको एक शब्द कुछ बोला हो? लेकिन आप जेडीयू में भाग के गए, बीजेपी में भाग के गए, लाज जूता दे दिया कि नहीं दिया? इसलिए बिहार के जनता का बल राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन। तो चलिए, जनता के बीच से जनता से बात कर रहे थे आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद के साथ। आज जो कुछ हुआ एम्स में उसके लेकर के हम जनता के बीच थे और जनता से बात करने की प्रयास कर रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी साझा जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।